हाँ भाई, तो आंसर की आ चुकी है आप लोगों की, सभी ने चेक कर लिया होगा, सभी ने देख लिया होगा कितने नंबर किसके बन रहे हैं, है ना, किसके ज़्यादा हुए हैं किसी के कम हुए हैं। ऐसा तो बहुत रेयर है कि किसी के ज़्यादा हुए होंगे, है ना। तो ज़्यादातर तो सभी के क्या है कि कम ही हुए हैं। मैंने ऐसा ऐसा भी देखा है लोगों के 10-10 क्वेश्चन कम हुए हैं, है ना। वरना दो तीन तो वो तो स्वाभाविक है। कुछ सवालों में कुछ लोगों को आपत्ति भी है कि भाई ये सवाल का उत्तर ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। वो विभाग ने बड़े आसान तरीके से, आप जाओगे ना जब आप अपनी आंसर की चेक करोगे, तो आंसर की के हर, तो उसके साथ क्वेश्चन के साथ वहाँ नीचे 3 कॉलम दिए हुए हैं, और उसमें पहले वाला जो कॉलम है उसमें आप देखोगे तो उसमें दिखेगा कि आप ऑब्जेक्शन वहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। और वहाँ बिल्कुल बाकायदे उसमें दिया हुआ है आपको किस तरीके की आपत्ति है। पहले उसमें ऑप्शन है, ऑप्शन के बाद फिर आप देखोगे कि किस तरीके की आपत्ति है, मतलब कि आपको एक सवाल में मतलब उसके विकल्प में दिक्कत लग रही है या एक से ज़्यादा विकल्प सही है या जो भी है वो आप देख सकते हैं। आपत्ति मतलब उसमें आप डाल सकते हैं। लेकिन आपत्ति को व्यक्त करते हुए उसके लिए मैं एक अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आप आपत्ति उसमें डाल सकते हैं, ठीक है, और उसका क्या बेस्ट वे है कि आप तरीके से आप उसे डालें और जो विभाग जो है उसे कंसीडर करें, ठीक है। लेकिन बात करते हैं अब आंसर की, ठीक है। बड़ी ही चर्चा हो रही थी, बड़ी दिक्कत में थे सभी लोग, ठीक है। लेकिन सारी दिक्कतें विभाग ने बिल्कुल समाप्त कर दी हैं, एकदम सटीक और बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से आपको आंसर की दी है ना। और एक जो विशेष चीज मैंने देखी है उसमें, आप देखेंगे कि 140 प्लस वाले, जो 140 प्लस वाले थे वो कहीं ना कहीं 125 पर खेल रहे हैं, ठीक है। और 130 वाले हैं वो कहीं ना कहीं 120 या 125 के आसपास खेल रहे हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा देखो, किसी विशेष लोगों के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन ज़्यादा वो लोग हैं जो आरटीसी में है, मतलब कि जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग वाले छात्रों की ऐसी संख्या ज़्यादा है जो 140 प्लस बता रहे थे, लेकिन अब जब आंसर की आई है विभाग की तो कहीं ना कहीं वो कुछ कमी आई है उनमें, ठीक है। और बाकी 2 या 4 सवालों का तो लगभग सभी का है, 2 या 4 सवालों का। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, मेरी पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैंने जो आंसर की जो मैंने आपको एक बताया था कि हाँ इतनी कट ऑफ जा सकती है, मैं आज भी उसी पर हूँ और उतने पर ही रहने वाली है। मैंने आपसे कहा था कि आपके जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं 125 प्लस या 130 प्लस अगर आपके सवाल बन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आप रनिंग के लिए तैयार रहिए। एटलीस्ट आपको रनिंग के लिए तो बुलाया ही जाएगा, ठीक है। और बाकी आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए, और उस वीडियो में बड़े कमेंट बड़े अच्छे अच्छे मुझे मिले थे ठीक है। तो उस कमेंट के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे कि हाँ भाई ये कमेंट में क्या क्या बातें बोली गई थी। कुछ लोगों ने बोला था जी मेरे 151 बन रहे हैं, किसी के कुछ बोला था, किसी ने कुछ बोला था। लेकिन अब जो है सभी अब मैं जब देख रहा हूँ सभी के कमेंट देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं अब और वीडियोस पे भी मैंने देखा है कि आप लोगों के जो जनरल एवरेज स्कोर बन रहा है वो 125 और 135 के बीच में ही बन रहा है, ठीक है। और जो टॉपर है वो 140 प्लस भी है, ऐसी बात नहीं है कि 140 प्लस नहीं है, लेकिन वो टॉपर से एक आध कोई छात्र मुझे दिखता है जो 140 प्लस बताता है। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि सब आप लोगों ने, एक तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है और एक यहाँ पर एक है हमारी OMR सीट, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमने इसके कोई भी विकल्प है जैसे 1 2 3 4 और आपने A विकल्प लगाया और वहां आप देख सकते हैं कि आप गोले में B भर रहे हैं। ऐसा भी बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है और ये ऑफलाइन परीक्षा में देखने को मिलता है, ठीक है। पेपर चाहे कितना भी आसान आए, अगर आप उसे देखेंगे कि ऑफलाइन एग्जाम में कुछ छोटी छोटी गलतियों की संभावना ज्यादा होती है ना। और मैं आपसे भी कह रहा था भैया, एक अगर आपका सीक्वेंस में एक गोला गलत भर गया तो सीक्वेंस में पूरा पूरा गोला खत्म हो जाता है। और ऐसे ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं जिनके पूरी लाइन से 10 गोले खराब हुए हैं, ठीक है। हालांकि इन चीज़ों को कंसीडर नहीं करना चाहिए कि वो उनकी गलतियों को देख के हम आगे बढ़े, वो ठीक है। लेकिन मैंने कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ आप इन सब चीज़ों को देखिए और अपने दौड़ में लग जाइए। ज़्यादा ना तो वीडियोस देखें, क्योंकि मैंने देखा है कि भी लोग यूट्यूब पे ही बैठे हुए हैं, ठीक। इन सब चीज़ों को साइड में रखिए और भैया अब जो है अपनी रनिंग पे लग जाइए। और हमारी जो चीज़ें थी हमारी वही है कि 125 और 135 इसके बीच में ही आप फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे। अगर इसके बीच में अगर आप हैं तो कहीं ना कहीं जनरल से हो, चाहे OBC से हो, चाहे आप SC से हो, अगर इसके बीच में है तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन ले जाएंगे। और फीमेल कैटेगरी में 5-10 क्वेश्चन को आप कम कर सकते हैं, फीमेल कैटेगरी में थोड़े से कम जा सकते हैं। चलिए भाई, धन्यवाद।